होते हैं या नीम के पत्ते, कोई बोलो, दूसरी चीज लेकर के उसके सामने ऐसा किया, उसने तो फट मुंह किया, हाथ में डंडा, जो ही उन्हें खाना साहब के नाक पे एक मारा, उसको रोका, बकरी दौड़े पीछे, फिर खींचा रस्से से, फिर उसको घास दिखाया, फिर खाने लगी, फिर मुंह पर 5-6 दिन परीक्षा करी, उसकी तैयारी, ट्रेनिंग करवाई उसकी, उसको खिलाए, पहले खूब पेट भरे, ऐसा नहीं भूखा रखे, पहले खूब पेट भरे, और पेट भरने के बाद फिर वो डंडा राजा के पास ले गया, लोग हंसी करने लगे, मजाक कर रहे उसका, अरे ये मरी हुई बकरी है, इतने लोगों से तो पेट भरा नहीं, सब फैल हो गए, और ये अनपढ़ गुआर व्यक्ति ये करेगा, परीक्षा देगा। लेकिन राजा के वहां लेकर के जाता है, डंडा साथ में, राजा उसको सामने ऐसे करे, उधर से डंडा करे, बकरी पीछे दौड़े, घास की तरफ नहीं। मन इंद्रियों को रोकेंगे तो रुकेंगी, नहीं रोके खुली छोड़ने से काम करने वाला नहीं है। यह असत्य प्रचार किया जाता है, झूठ किया जाता है, और बड़े बड़े मंच लग करके इतने बड़े बड़े, और उनके जय माला पता है, उस पर दूसरे को बैठने भी देते। ये भी कमाल है, वो गद्दी बनाएंगे ना, अब मैं चला जाऊंगा वहां, मुझे नहीं बैठने देंगे, वो खाली है तब भी, वही गुरु आए, उस्ताद आएगा ना उनका, उसी को बैठाएंगे। कितनी बड़ी भ्रांतियां हैं। वेद क्या कह रहा है, वेद के अनुकूल स्वामी महाराज कितना जोर देते हैं, वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, यदि आप तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो वेदों की ओर लौट लो। जैसे एक कूदने वाला लड़के जो नौजवान है, पहले पीछे जाते हैं, पीछे जाकर फिर दौड़ लगा कर कूदते, तो अधिक दूरी तय करते हैं, उनकी लंबी कूद होती है। यदि आप सुख शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो वेद के अनुसार जो लिखा है, वेद में जो लिखा उसके अनुसार चलो, निश्चित रूप से प्रगति होगी, उन्नति होगी, कोई रोक नहीं सकता। परंतु हम ऐसा करते ही नहीं। हम तो जो सुनी सुनाई बातें, हमारे बड़े, इस बात पर मुझे बड़ा दुख होता कभी कभी, बस ये क्या करें, बड़े ऐसे ही करते आ रहे थे, हम भी ऐसे, बड़े गलती करते थे उसको मत करो, बड़ों की अच्छाई है उसको ग्रहण करो, यदि कोई बुराई है उनके अंदर तो उसको मत करो। कितने व्यक्ति देखे मैंने, शराब पी कर बाप ने धरती बेच दी, जमीन बेच दी, और आज में बच्चे किसी दिन के नहीं रहे। अब जो थोड़ी सी जमीन बची, जो घर बचा है, पिता की मृत्यु हो गई तो इसलिए बच गया, अब क्या उसने शराब पीनी चाहिए? ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिसके घर में माँ बाप की पहले सेवा नहीं होती थी, हम भी नहीं करते। हमारे पिताजी जो अपने पिता को गालियां देते थे, उसको धमकाते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आप भी ऐसा ही करोगे? ऐसा नहीं। आत्मा सर्वभूतेषु परद्रव्येषु दोषरत, अपनी आत्मा के अनुसार देखो, मैं क्या चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार मत करो, मैं तो चाहता नहीं, दूसरों के साथ करें। क्या दुनिया में कोई चाहता है कि हमारी कोई चोरी करके ले जाए? हम यहाँ बैठे, हमारे घर को चोरी करके ले जाए सब सामान, पीछे योगेश दत्त जी के घर से ले गए सामान निकाल के, अब इनका तो ले गए, अब ये दूसरे का निकाल लिया, ये अच्छा तरीका है। यहाँ रोजाना कहा जा रहा है, किसी की चप्पल यदि कोई धोखे में दूसरा पहन ले तो वो दूसरे की ना पहने, उससे तो गलती होगी, उसकी पहचान में नहीं, वैसी चप्पल उसकी भी थी, वैसे जूते उसके थे, उससे तो गलती हुई, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, पूरा का पूरा पंडाल इसी चक्कर में पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं, आत्मा सर्वभूतेषु, तो ये वेद कह रहा है अपनी आत्मा के अनुकूल व्यवहार करो। तो सज्जनों, जो वेद में लिखा है, वेदानुकूल है, वही सत्य है। जो सत्य है, जहां पर वहीं पर विश्वास है, जहां पर विश्वास है वहीं पर प्रेम है, जहां पर प्रेम है वहीं पर सुख है। उस परिवार में, उस गांव में, कहीं पर भी देखो पूरे इतिहास में, वहीं पर सुख है, शांति है, आनंद का वास है। इससे अतिरिक्त वैमनस्य, क्रोध, झगड़े, परिवार में तनाव, परिवार का विघटन होना, कितनी भयंकर अवस्था है। जब प्रेम नहीं होता तो परिवार में, योगेश दत्त जी की सारी एक बात याद आगे सुनी हुई, सीने में सोमवार से जब दुश्मन की तलवार चली, अरे राजपूतों का देश है राजस्थान, उठी, कितनी कमाल की बात है। सीने में सोमवार से जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी।
घर भाई अलग हो रहे हैं। कोई जगह मैंने ऐसे देखा, इतने छोटे छोटे घर हैं, उनके बीच में ये गेट है, गेट में भी दीवार निकाल दी। इतनी भाई को भाई देखना नहीं पसंद करता, बात करना नहीं पसंद करता। जी मैंने तो क्या 6 साल हो गए भाई से बोला ही नहीं। अरे भले आदमी क्या भाई, राम भरत का इतिहास, राम भरत के वंशज, राम के मंदिर की कोई धोख मारने वाले, राम के मंदिर में माथा टेकने वाले, और भाई भाई के साथ झगड़े कर रहे। कहाँ की संस्कृति, कहाँ से सीखा ये? तो हमने वेदों की बातों को सदन छोड़ दिया। इसलिए मैं लंबा नहीं करते हुए समय पूरा हो गया है, पर यही निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना हम सुख चाहते हैं, 100% सत्य है, परंतु प्रेम होना चाहिए। प्रेम का आधार विश्वास, विश्वास का आधार। एक एक चीज आपने सभी सुन ली। ऐसा चलेंगे तो निश्चित रूप से घर में आनंद छा जाएगा। और आज दोपहर के बाद इस योग में जो बाधक है, जो हम ध्यान करना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, इसमें कोई न कोई बाधक भी तो है। उस बाधक का वर्णन करेंगे। आप कॉपी पेन भी ले आएंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्याधि स्नान संशय प्रमाद है, ये योग दर्शन का सूत्र है। तो कुछ आपको दवाइयां मोटी मोटी लिखवाएंगे, घुटनों में दिन के दर्द है, कंधों में दर्द है, उसके लिए क्या खाना चाहिए, जिसको नजर आ रही है उसको क्या खाना चाहिए, कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, आदि आदि। तो आप कॉपी पेन लेकर के आए, दोपहर के बाद की जो कक्षा होगी उसमें चीजों का वर्णन किया जाएगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति हो। धर्म है तो सत्य दिखाई देगा, सत्य जीवन में होगा, और जो पीछे की श्रृंखला चली वो हमें दिखाई देती चली जाएगी। धर्म का आधार क्या है? सज्जनों माताओं, धर्म का आधार है ईश्वर। यदि ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, और यदि व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो सत्य नहीं बोल सकता, और सत्यवादी नहीं है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो सुख नहीं मिलने वाला। सबका आधार क्या है? सबका आधार है परमपिता परमात्मा। सज्जनों माताओं, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने एक उद्घोष किया कि उस अजर अमर नित्य आत्मा को जानना चाहिए। अजर अमर नित्य आत्मा को जानना चाहिए। जब उद्घोषणा हुई तो लोगों के पास ये बात गई तो लोगों में चर्चा होने लगी कि उस आत्मा को जानना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा था कि आत्मा को जानने के बाद ये मनुष्य पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है, और कोई इस मनुष्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। उस अजर अमर नित्य आत्मा को जाने। लोगों में जब चर्चा होने लगी, 2 दल बन गए। एक देवताओं का दल था और एक असुरों का दल था। असुरों ने भी सोचा कि हम भी पूर्ण तृप्ति चाहते हैं तो आत्मा को जान लें, और देवताओं ने भी चाहा था कि हम पूर्ण तृप्ति चाहते हैं तो आत्मा को जान लें। सबके सब जाकर के उपदेश कैसे लेंगे? दोनों दलों ने अपने अपने मुखिया का चयन किया। देवताओं ने इंद्र को अपना मुखिया बनाया, और असुरों ने विरोचन नाम के अपने एक व्यक्ति को मुखिया बनाया। विरोचन और इंद्र दोनों ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के, जो चारों वेदों के विद्वान को ब्रह्मा कहते थे, उनके पास जाकर के निवेदन किया कि हम आपसे उपदेश लेना चाहते हैं। उपदेश लेना चाहते हो? ऐसे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा मेरे यहाँ। 32 साल तक आप देखिएगा परमात्मा मिलता कैसे है। व्यभिचारियों को परमात्मा नहीं मिलता। सत्येन लभ्य ही ऐसा आत्मा। सत्य से प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। आत्मा को प्राप्त करने का तरीका क्या है? सज्जनों माताओं, व्यभिचारी लोग परमात्मा से दूर रहते हैं, दूर। रामपाल जैसा कितना बड़ा व्यभिचारी था, टीवी वालों ने, कैमरे वालों ने दिखाया होगा, और जो जोधपुर की जेल में पड़ा है उसका इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा, अखबारों में मिला होगा, टीवी वालों ने दिखाया होगा।
ये दम भरते थे कि हमारे पास परमात्मा है, और हमारे पास परमात्मा नहीं है, हम ही परमात्मा हैं। व्यभिचारी के पास परमात्मा नहीं होता। अभी स्वामी जी ने क्या कहा, रजनीश का नाम लिया था, रजनीश का। आज भी जयपुर के अंदर आप जाइएगा, आपकी सवाई माधोपुर में भी कोई सेंटर हो सकता है, वहां जाएंगे, रजनीश का कोई कैंप लगा हो, शिविर लगा हो, और उस शिविर में जाकर के देखिए वो सिखाते क्या हैं, वो करते क्या हैं। उस शिविर के अंदर स्त्री पुरुष को चोगा पहना देते हैं, गर्दन से लेकर के पैर तक सभी वस्त्र निकलवा दिए हैं, एक कपड़ा पहना दिया है, चोगा गाउन पहना दिया, और कुछ बजाते हैं संगीत, और स्त्री पुरुष नाचते हैं। वही वाम मार्ग जो पहले होता था, स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आसक्त होते हैं, और कहते हैं समाधि लग जाती है। व्यभिचारी को परमात्मा नहीं मिलता। ब्रह्मा ने कहा कि भाइयों, यहाँ 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और रहोगे, उसके बाद उपदेश दूंगा कि आत्मा क्या है। कहते हैं दोनों ने 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, और पालन करने के बाद फिर उपस्थित हुए, कहने लगे अब हम आत्मा को जानना चाहते हैं, बताओ आत्मा का स्वरूप क्या है। उपनिषदकार कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम्हारी आंखों में दिखता है वही आत्मा है। आंखों में क्या दिखता है? देखा कि एक दूसरे का प्रतिबिंब ही तो दिखता है। आंखों में जब हम देखते हैं तो क्या दिखता है? अपना चेहरा दिखता है, शरीर दिखता है। कहने लगे कि जो आंखों में दिखाई देता है वही आत्मा है। कहने लगे अभी समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक छोटा सा तालाब है, पानी का कुंड है, उसके सामने जाकर के खड़े हो जाओ और देखो स्थिर पानी में क्या दिखाई देता है। दोनों ने कहा कि जी ये हम अपने आप को देख रहे हैं, अर्थात शरीर दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यही आत्मा है, यही आत्मा है। फिर कहा कि सज संवर करके आओ, दोनों अलंकारों से युक्त होकर के सज धज करके आए। कहने लगे फिर देखो कि क्या देखते हो? सजा संवरा हुआ शरीर दिखता है, यही आत्मा है। हो गया उपदेश। दोनों ही शांत भाव से उसके आश्रम से निकले, और विरोचन ने ये मान लिया कि ये शरीर ही आत्मा है, इसी को खिलाओ पिलाओ, इसी को सजाओ सवारो, इसी से सुख मिलने वाला है। उसने तो पक्का कर लिया। लेकिन इंद्र जब जा रहा था अपने दल में देवताओं के पास, चिंतन कर रहा था कि जिसको ब्रह्मा जी ने आत्मा कहा है, ये शरीर तो मरता है, कटता है, एक क्षीण होता है, वृद्ध हो जाता है, और इन्होंने कहा था कि आत्मा जो अजर अमर है, जो नित्य है, उसको जानो। ये शरीर तो आत्मा नहीं हो सकता। इंद्र देवताओं के पास नहीं गया, रास्ते से वापस लौट गया, और वापस लौट करके फिर समित पानी होकर के ब्रह्मा जी के पास आए। कहने लगे कि इंद्र तू तो बड़े शांत भाव से चला गया था, लौट करके क्यों आया है? कहने लगे कि देव मैं ये मानता हूं कि ये शरीर आत्मा नहीं है, ये तो क्षीण हो जाता है, नष्ट होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ तू ठीक समझा। कहने लगे जो वास्तव में आत्मा है उसका उपदेश करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र ऐसे नहीं, 32 साल तक फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सज्जनों माताओं कहते हैं 32 साल तक फिर इंद्र ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और ब्रह्मचर्य का पालन किया तो इंद्र को कहा कि इंद्र अब आत्मा का उपदेश करता हूं। उपदेश क्या किया? कहने लगे कि जो स्वप्न में तुझे दिखाई देता है वही आत्मा है, स्वप्न में दिखाई देता है वही आत्मा है। अभी मेरी समझ में नहीं आया कि आत्मा क्या है। आपने कहा कि स्वप्न में जो दिखाई देता है वही आत्मा है। यहाँ तो भयभीत होता है, ये ऐसा डर लगता है कि कोई पीछे पड़ा हुआ है, ये तो आत्मा नहीं हो सकता। कहने लगे कि इंद्र ऐसे नहीं। फिर 32 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कितने साल हो गए? 32 दिया कितने हो गए? 96 साल हो गए, 96 साल। और आजकल के गुरु क्या कहते हैं? चुटकी बजाई और परमात्मा की दर्शन हो जाएगा। ऐसे
एक क्षण में कहते हैं कि हम परमात्मा के दर्शन करवाएंगे, हमारे पास आओ, सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, परमात्मा दिखेगा। मूर्ख बनाते हैं सज्जनों। इंद्र फिर गया है, कहने लगे 32 साल फिर पालन करना पड़ेगा। कहते हैं इंद्र ने 32 साल तक फिर ब्रह्मचर्य का पालन किया और पालन करने के बाद कहने लगे कि देव अब तो आत्मा का उपदेश करें। कहते हैं ब्रह्मा ने कहा कि इंद्र आत्मा को जानना चाहते हो तो आत्मा वो है जिस समय तुम सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाते हो, सोने के बाद जो अनुभव होता है वही आत्मा है, वही आत्मा है। ये सुनकर के इंद्र फिर चल पड़ा शांत भाव से, लेकिन फिर दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया कि सुसुप्ति अवस्था में तो कुछ भान ही नहीं रहता, कुछ पता ही नहीं लगता, कुछ देखते ही नहीं, ये आत्मा कैसे हो सकता है। वापस लौट आया, लौट करके कहने लगे कि देव अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि नहीं हुई तो फिर कंडीशन लगा दी, कितने दिन की। अब की बार ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र अब 5 साल तक और तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन और करो। क्षण में और